अगर आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एन बिजनेस आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और पाए हर बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी सबसे पहले। दोस्तों, मसाला एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हमारे मन में अनेक प्रकार के चटपटे व्यंजनों का ख्याल आने लगता है। विभिन्न प्रकार के मसालों के जरिए ही सब्जियों में लाजवाब स्वाद आता है। बात चाहे धनिया, हल्दी, मिर्च, इलायची की हो या किसी और मसाले की। स्पाइस बिजनेस यानी मसाला उद्योग लगाकर आप एक ही मशीन से कई तरीके के मसाले पीसकर मसाला बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यदि खड़े मसालों को पीसकर डिब्बे या पैकेट में रख लिया जाए तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। आजकल पीसे पिसाए मसालों का चलन बढ़ गया है। घर की महिलाएं ज़्यादातर पीसे हुए मसालों को वरीयता देती है क्योंकि इससे उनका समय बचता है और इसे पीसने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अतः दिन प्रतिदिन बाजार में इसके बढ़ते हुए मांग को देखते हुए आज मैं आपके लिए मसाला बिजनेस की शुरुआत कैसे करें की पूरी जानकारी लाया हूं, जिससे आप कम पूंजी में यह उद्योग लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस उद्योग में कच्चा माल हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, इलायची, अदरक, सौंफ, मेथी, अजवाइन, लौंग तथा और बहुत से मसाले होते हैं जिसे पीसकर आप पैक कर सकते हैं, जिसे आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। कच्चा माल ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसे प्रसंस्कृत कर डब्बा में रख दिया जाता है जो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। दोस्तों, अगर रेट की बात करें तो हर जगह का रेट 10 रुपये इधर उधर हो सकता है। सूखी हल्दी आपको 120 से 130 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल जाएगा। काली मिर्च 500 से 550 रुपये तक में मिल जाएगा। सूखी मिर्च आपको 120 से 140 रुपये प्रति किलो में मिल जाएगा। जीरा आपको 200 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल जाएगा। धनिया आपको 140 से 160 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको क्लीनर मशीन। इस मशीन का कार्य कच्चे माल में पाई जाने वाली अशुद्धि जैसे कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी आदि को दूर करना होता है। उसके बाद ड्रायर मशीन, कच्चे माल में उपस्थित नमी को सुखाने के लिए यह मशीन काम आती है। उसके बाद दोस्तों, ग्राइंडर मशीन, यह इस उद्योग की प्रमुख मशीन है जो खड़े मसालों को पीसने का काम करती है। उसके बाद दोस्तों, पावर ग्रेडर मशीन। इस मशीन का काम एक तरह से मसाले को फिल्टर करने का होता है। इसमें बारीक पीसा मसाला नीचे और मोटा पीसा मसाला ऊपर रह जाता है। उसके बाद आपको पाउच पैकिंग मशीन की आवश्यकता होती है। इस मशीन से आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े पाउच को पैक किया जाता है। मशीनों से संबंधित जानकारी के लिए आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। क्योंकि मसाला एक खाद्य पदार्थ है, इसलिए मसाला का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको FSSAI यानी फूड लाइसेंस लेना होगा। साथ ही आपको MSME में उद्योग आधार में पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही आपको ट्रेड लाइसेंस तथा BIS सर्टिफिकेशन के अनुरूप लाइसेंस लेना होगा। दोस्तों, आपको अपने फर्म के नाम पर किसी बैंक में एक करंट अकाउंट और पैन कार्ड बनवाने की आवश्यकता होगी और इसके बाद आप इस व्यापार को बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस व्यवसाय को छोटे स्तर पर घर पर छोटी मशीनों से भी शुरू किया जा सकता है, परंतु बड़े स्तर पर मसाला का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जो मशीनें मैंने बताया है वो सारी मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, जिसमें लगभग आपको 2 से 2.5 लाख रुपये तक का लागत लग सकता है। इसके सिवा कच्चा माल पर आपको अलग से व्यय करना पड़ेगा। कच्चा माल शुद्ध होना चाहिए, वरना माल की लागत बढ़ जाएगी। कच्चे माल में धनिया, मिर्च, हल्दी आदि का मार्केट प्राइस घटता बढ़ता रहता है, परंतु आपको कच्चे माल पर लगभग 1 लाख रुपये तक का खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अगर आप इसको छोटे स्तर पर ही करना चाहते हैं, अपने घर से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कितना लागत लगेगा। यह एक होम बेस्ड बिजनेस आइडिया है, इसलिए आप इस बिजनेस की शुरुआत ग्राइंडर मशीन से भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये लगेगा अगर आप इसे छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं अपने घर से। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कमाई कितनी होगी। मसाला उद्योग का बिजनेस अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं तो आप ग्राइंडर मशीन से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वैसे कमाई आपके लागत के ऊपर निर्भर करता है, फिर भी अगर आप इस बिजनेस को 70 से 80 हज़ार रुपये में शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस से लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। यदि आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पर शुरू करते हैं तो आप महीने का 1 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, मसाला उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक ग्राइंडर मशीन लेने की आवश्यकता होगी जिससे आप मसाला को पीस सकें। साथ ही आपको एक पाउच सेलिंग मशीन भी लेनी पड़ेगी।
दोस्तों इस मशीन से मसाला तैयार करने के लिए आपको इस तरह से कार्य करना होता है। सबसे पहले आपको उन सभी खड़े मसालों को मार्केट से होलसेल रेट में ख़रीदना होता है और इसके बाद में आप उन मसालों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना होता है। धूप में अच्छी तरह से सुखाने के बाद उन मसालों में जो कंकड़ पत्थर, धूल मिट्टी आदि होती है उनको बाहर निकाल लेना होता है। धूल मिट्टी, कंकड़ पत्थर आदि को निकालने के बाद खड़े मसाले को मशीन के होपर में डालना होता है। इसके बाद मशीन को बिजली से कनेक्ट करें और मशीन स्वतः मसाले को पीसती जाती है। मसाले को पीस लेने के बाद इसे छन्नी के माध्यम से छान लिया जाता है ताकि जो मसाला पैक होने के लिए जाए वो एकदम शुद्ध और सही हो। इसके बाद मसाले की पैकिंग की जाती है। पैकिंग होने के बाद बाज़ार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अगर आप मसाले का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास कम से कम 200 से 250 वर्ग मीटर का स्थान होना चाहिए, जिससे आप खड़े मसाले को आसानी से सुखा पाए और पीसे हुए मसालों को उपयुक्त स्थान में पैक कर सकें। साथ ही रॉ मटेरियल और पीसे हुए मसाले को रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। मसाले की पैकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट से पाउच लेना पड़ेगा। पाउच के साथ साथ आप डब्बे में भी मसाले को पैक करके सील कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रांड के नाम से पिसा हुआ मसाला बेचना चाहते हैं तो आपको प्रिंटिंग प्रेस शॉप से स्टिकर बनवाकर डिब्बे में चिपका सकते हैं, जिससे आपका प्रचार प्रसार भी होगा और धीरे धीरे आपका ब्रांड भी फेमस होता जाएगा। दोस्तों घर पर बनाए हुए मसाले की मार्केटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो इसे होलसेलर को सेल कर सकते हैं या आप खुद इसे रिटेल प्राइस पर सेल कर सकते हैं। आप मसाले के छोटे छोटे पैकेट बनाकर ऑर्डर भी ले सकते हैं। मार्केट में बिक्री को बढ़ाने के लिए आप समय समय पर अपने ग्राहकों को उपहार स्वरूप कुछ इनाम दे सकते हैं। इससे आपका मसाला का जो बिजनेस है वो जल्दी से ग्रो करेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसाला का बिजनेस को छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक किया जा सकता है। चूँकि यह एक खाद्य पदार्थ है इसलिए इसकी मांग बाजार में कभी खत्म नहीं होगी। बिक्री को बढ़ाने के लिए आप शुद्ध खड़े मसाले का प्रयोग करें और दिखने में आपका पैकेट आकर्षक होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।